Hi everyone, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. Our continuous topic will be read the soil erosion. जो हम पढ़ रहे हैं सॉइल इरोजन। आप लोगों को सॉइल इरोजन का पहले डेफिनेशन बताया था कि टॉप लेयर ऑफ दिस सॉइल को इरोड होने को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। मोस्टली सॉइल इरोजन के बहुत सारे फैक्टर कॉजेज़ रहे हैं, जिसमें विंड और वाटर एक मेन कॉजेज़ रहता है। पहले आप लोगों को पहले वीडियो में हमने समझा दिया कि विंड की ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड की ब्लोइंग की वजह से टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को, उसमें जो बहुत सारे मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल है उसको कैरीड अवे करके दूसरी जगह डिपोजिशन किया जाता है। ख़ासकर उन जगहों में जहाँ की प्लांटेशन कवर इतना ना हो, ग्रासेस कवर इतना ना हो, उस एरिया में बहुत ज़्यादा विंड इरोजन हो जाता है। और दूसरा ख़ासकर वाटर की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, मोस्टली इन हिली एरिया जहाँ पे प्लांटेशन कवर ना हो। और मोस्टली उन इरोजन की वजह से फ्लड क्रिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ होते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर पोटेंशियल लॉसेस हो जाता है ख़ासकर सॉइल इरोजन की वजह से। सो ये दोनों जो वाटर और विंड को हमने आप लोगों को पहले वीडियो में ख़त्म कर दिया, समझा दिया आप लोगों को। नाउ द थर्ड वन इज़ ओवर ग्रेजिंग, यानी ज़्यादातर ग्रेजिंग करने की वजह से भी मेन कॉजेज़ बनता है, ख़ासकर ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ओवर ग्रेजिंग करना मतलब मोस्टली हमारे पास जो कैटल्स होते हैं, हार्डशिप होते हैं, उनको चराने की वजह से, यानी जितने सारे, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारी डोमेस्टिकेट जो एनिमल्स हैं, भेड़ बकरियां हैं, उन्हें चराने के लिए हम कहीं ले जाते हैं, तो उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत प्लांटेशन होगा। तो ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि उन एरियाओं में ज़्यादा देर तक उन भेड़ बकरियों को चराना और उसी जगह पे चरा के उस पूरे लैंड को, जो पहले थोड़ा बहुत ग्रासेस हुआ करता था, अब वो पूरी तरह बैरन किया जाता है ओवर ग्रेज करके। तो उसको हम ओवर ग्रेजिंग ख़ासकर कहा जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मोस्टली फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पहाड़ों में भेड़ बकरियों को ले जाते हैं, तो क्या करना चाहिए कि किसी पोर्शन को पहले ले लें, तो उस एरिया में 1 महीने या 2 महीने तक रखें, फिर इसके बाद दूसरी जगह मूव करें ताकि उस एरिया को थोड़ा बहुत रिफ़िल कर सकता है। तो इस तरह हम ओवर ग्रेजिंग से बच सकते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक मेन कॉजेज़ बनता है सॉइल इरोजन का। जहाँ पे पहले प्लांटेशन हुआ करता था, अब उसको ओवर ग्रेज करके, जहाँ बहुत सारे ग्रासेस हुआ करता था, अब उसको ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो ग्रासेस पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो अब उसके टॉप लेयर ऑफ दिस सॉइल जो ईज़िली रिमूव हो सकता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक मेन कॉजेज़ बनता है ख़ासकर सॉइल इरोजन का। पढ़ के देखेंगे आप लोगों को कि जब कैटल को अलाउ किया जाता है ग्रेज करने के लिए सेम फील्ड पे रिपीटली, याद रखना उसी फील्ड पे बार बार अगर हम किसी भी ख़ासकर कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए रखा जाता है बार बार उसी लैंड पे, तो क्या किया जाता है, जो अवेलेबल ऑफ ग्रासेस है उस जगह का, उनके अंदर रूट को भी उनके रूट और उनके ग्रासेस पूरे सभी को वो सारे कैटल्स खाया जाता है उनकी द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ का जितने सारे ग्रासेस है वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। उसी को ओवर ग्रेजिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी दिस मेक द टॉप सॉइल, यानी जो ऊपर का सॉइल है, वर्निरेबल, ख़तरा बन जाता है टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर। धीरे ईजी से वो विंड और वाटर जो फ्लो होता है वहाँ से उसके साथ आ सकता है, जिसकी वजह से बड़ा सॉइल इरोजन हो सकता है। सो ओवर ग्रेजिंग भी एक में कॉजेज़ बनता है किसकी, ख़ासकर सॉइल इरोजन के। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन। आजकल जो ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है। डिफॉरेस्ट्रेट मतलब क्या करना कि जंगलों को काट देना, यानी डिफॉरेस्ट्रेट करना। फॉरेस्टेशन को ख़त्म करने को डिफॉरेस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्ट्रेट को हम कम अप करने के लिए, उसको पूरी तरह रिफ़िल करने के लिए हमें एफॉरेस्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एफॉरेस्ट्रेशन करना। चलें, डिफॉरेस्ट्रेशन से क्या ख़ास कर नुकसान पहुंचता है, इसे कितना सॉइल इरोजन हो सकता है, वो आप लोगों को समझाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जगह पे बड़ा सा एक फ़ॉरेस्ट हुआ करता था, अब पूरे उस फॉरेस्ट को हमने ख़ासकर ख़ुद की नीड्स को पूरा करने के लिए उस फॉरेस्ट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, ठीक है। ख़त्म करने के बाद वो क्या हो जाता है, पूरी तरह बैरन हो जाता है, बंजर ज़मीनी बन जाता है, ठीक है। मोस्टली ह्यूमन करता है डिफॉरेस्ट्रेट
बाय नेचुरल भी होता है डिफॉरेस्टेशन, बट ह्यूमन द्वारा आजकल बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेट किया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन का ख़तरा बहुत ज़्यादा रह जाता है। थोड़ा बहुत पढ़ के देखेंगे आप लोगों को कि ह्यूमन हैव टेकन लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट टू कल्टिवेट इन ऑर्डर टू फीड एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आजकल बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है उनको फीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि जितना पॉपुलेशन है उनके लिए खाना तो चाहिए, खाना चाहिए, उनके क्रॉप्स उगाना पड़ेगा। हम जंगलों की पेड़ों को तो खा नहीं सकते हैं, क्रॉप्स उगाना पड़ेगा। क्रॉप उगाने के खातिर हम क्या करते हैं कि उस जंगल को काट देते हैं। हाउसेस बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ट्री को कट किया जाता है लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेड हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन का एक मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ एफॉरेस्टेड होगा तो वो रूट अपने साथ सॉइल को जकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, अपने साथ सॉइल को टुगेदर करके रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन से बच जाता था। अब रूटेड जो ख़ासकर सॉइल के साथ जो प्लांट के रूट रहते थे, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन से बच जाता था। अब वहाँ पे बहुत सारे जंगल काट दिया गया है, वहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, तो लार्ज एरिया फॉरेस्ट को क्लियर करने की वजह से टॉप सॉइल जो इरोड होकर विंड की या वाटर की वजह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उस वक़्त उस जगह का सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। सो डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन कॉजेज़, सबसे मेन जो कॉजेज़ आजकल हो रहा है वो डिफॉरेस्टेड है, ठीक है। सो वी हैव ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, जहाँ से हमारा सॉइल इरोजन ख़त्म हो जाता है। अब हम आप लोगों को सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।